Assalamualaikum everyone, welcome to Crafty Vlogs. Subscribe now and hit the notification bell to stay updated on all my latest videos. अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे ये वाला क्रोशिया का स्टिच। और इस स्टिच को बनाने के लिए मैं पहले सादी चेन लूँगी और सादी चेन की जो तादाद है वो आपने रखनी है ऑड नंबर पे, यानी कि यहाँ पे जैसे मैं 8 सादी चेन ले रही हूँ तो आप 8 या 10 या 12 14 इस तरह से चेन्स लेंगे तो ये वाला जो टाके का डिज़ाइन है ये बराबर से बुनाई में अच्छे से आएगा, यानी फिर कम या ज़्यादा नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी आपका डिज़ाइन हो, जैसे ब्लैंकेट फ़र्ज़ करें आप बना रहे हैं तो ब्लैंकेट में जितनी ब्लैंकेट की लंबाई होगी उस हिसाब से फिर चेन्स ली जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि ऑड नंबर पे आपने चेन्स लेनी है। यहाँ पे मैंने देखें 8 चेन ली, एक और सादी चेन ली, वो कहलाती है वर्किंग चेन, जो हम एक एक्स्ट्रा चेन लेते हैं। वो चेन लेने के बाद अब ये मैं पूरी चेन में सिंगल स्टिचेस बुनते जाऊंगी, ठीक है। सिंगल स्टिचेस बुनने का एक फ़ायदा तो ये है कि हमारे पास एक गाइडलाइन आ जाती है, एक सीधी सी लाइन बुनाई में आ जाती है। फिर उस पे जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वो डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे से बनता है। दूसरा ये कि इस टाके में ये स्टार्टिंग में जो है गाइडलाइन चेन या गाइडलाइन स्टिच ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं जो दूसरी लाइन स्टार्ट कर रही हूँ उसमें भी मैंने एक सादी चेन ली है। एक सादी चेन बुनने के बाद हम यहाँ पे एक चेन छोड़ के उससे अगली चेन में से सिंगल स्टिच लेंगे और जब सिंगल स्टिच लेंगे तो दोनों चेनें उठानी हैं, यानी जो नीचे की वर्किंग लाइन है उसकी दोनों चेनों को उठा के हमने सिंगल स्टिच बुनना है। यहाँ पे एक सिंगल स्टिच मैंने बुनाई कर ली है, ठीक है। ये देखें एक सिंगल स्टिच की बुनाई हो गई। अब जो नीचे वाली लाइन है, यानी एक चेन बुन दी आपने, उसमें जिस चेन में ये टाका बुना होगा उस चेन में से आपने काम नहीं करना, उससे पिछले चेन में से या उससे पिछले टाके में से आपने बुनाई करनी है। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया, एक दफ़ा बल दिया क्रोशिया पे धागे को और फिर इस तरह से निकाला दूसरे वाले टाके में से, पिछले टाके में से, इस तरह से चेन में से नहीं निकालना, फिर हमने टाके में से निकालना है धागे को और इसको बुनना नहीं है। फिर दोबारा से बल देना है, फिर उसी तरह पिछले टाके में से हमने क्रोशिया को गुजारना है और आगे की तरफ लेके आना है और इस तरह से हमने बुनाई करनी है। लेकिन अभी नहीं, अभी एक और टाका हम बुनेंगे। ये देखें अब ये 3 टाके जो हैं हाफ डबल क्रोशिया के हमारे क्रोशिया पे आ गए हैं। अब इनको एक साथ बुनेंगे, ठीक है। यूं बुनने के बाद अब जो अगली लाइन है ये देखें, ये एक और ये दो, दूसरे में से आपने सिंगल स्टिच बुनना है। ये देखें इस तरह से। और सिंगल स्टिच पे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी गाइडलाइन भी जो बनाई थी वो भी मैंने सिंगल स्टिच से बनाई थी और वैसे भी ये टाका जैसे मोटी ऊन है तो काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो सिंगल स्टिचेस पे हम काम कर रहे हैं। और जब बुनाई करनी है, जो इसका मेन टाका बना रहे हैं डिज़ाइन का, उस वक्त हम फुल डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे और 3 टाके हम इस तरह से पिछले टाके में से लेके बुनेंगे फिर एक साथ। ये देखें ऐसे, तो ये बबल टाइप की जैसे शेप बनती है ना वैसे आ जाएगा। अब फिर से नीचे से हम 2 सादी चेन छोड़ेंगे और सिंगल स्टिच लेंगे, ये एक, ये 2 और इसकी दोनों चेनें उठानी है और उसमें से लेना है सिंगल स्टिच। अब जो मैं 3 टाके एक साथ बुन रही हूँ ना, वो नीचे की वर्किंग लाइन में से आपने करना है, जिसमें से देखें ये टाका बुना हुआ है, उससे पहले वाले या पिछले वाले टाके में से आपने इस तरह से टाके उठाने। एक उठा लिया है, दोबारा से इसी तरह पिछले टाके में से क्रोशिया को गुजारा, एक और टाका लिया, फिर तीसरी दफ़ा गुजारा, यूं एक और टाका लिया। तो ये हमने टोटल 3 टाके लेके एक साथ बुन देने, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 और 2 टाके छोड़ के दूसरा टाका, यानी एक टाका छोड़ के दूसरे टाके में से सिंगल स्टिच लेंगे और जब उसके ऊपर बुनाई का डिज़ाइन का काम करेंगे तो नीचे वाली लाइन में से करेंगे, ठीक है। जिस टाके में वो बुना होगा उसमें से नहीं, उससे दूसरे टाके में से, पिछले टाके में से हम धागे को बल दे के निकालेंगे और इसमें 3 दफ़ा ऐसा करेंगे कि धागे को बल दे के निकालेंगे ऐसे, ठीक है।
और फिर से एक साथ बुन देंगे। और उसके बाद अगर आपकी मोटी ऊन है तो आप एक सादी चेन लेके फिर एक सिंगल स्टिच ले सकते हैं, और अगर बारीक ऊन है तो फिर डायरेक्ट सिंगल चेन ले सकते हैं। अब जो तीसरी लाइन हम बुनेंगे उसमें फिर से जब लाइन शुरू करनी है तो वर्किंग चेन लेनी है, यानी एक सादी चेन ली है। उसके बाद हर चेन में से हम सिंगल स्टिच बुनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं सिंगल स्टिचेस बुन रही हूँ एक डिज़ाइन को जैसे एक अलग से दिखाने के लिए, इन्हेंस या वाज़े करने के लिए, तो आप उसमें जैसे यहाँ पे सिंगल स्टिचेस ले रही हो ना, तो आप उसमें फुल डबल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। जैसे हम अक्सर कंबल वगैरह बुनते हैं, ब्लैंकेट स्टिच बनाते हैं, तो उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप ये ही सिंगल स्टिचेस पे डिज़ाइन बनाएंगे। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल स्टिचेस से एक और लाइन बना ली, ताकि ये जो बीच में बबल्स टाइप के डिज़ाइन बन रहे हैं थोड़े उभरे हुए, ये हमें एक अलग से वाज़े नज़र आए। अब उसके बाद जो अगली लाइन शुरू करेंगे, फिर से एक सादी चेन लेंगे और एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में से हम लेंगे सिंगल स्टिच। और जब मैं यहाँ पे लेती हूँ तो मैं पूरे दोनों टाके उठा के सिंगल स्टिच ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो उससे पिछला वाला टाका है वहाँ से फिर से 3 दफ़ा क्रोशिया को लेके आएंगे, यानी बल दे के टाके को लेके आएंगे और उसकी फिर पूरी बुनाई कर देंगे। इस तरीके से हम पूरे टाके को जैसे रिपीट करते जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा।